हाँ, मुझे एक बेहतरीन वेबिनार के लिए बुलाया गया था जिसमें हमने बातें की। 9% ट्रेडर्स सक्सेसफुल होते हैं और 91% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। और वैसे 9% का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई इसका हिस्सा होता। और हालांकि बहुत से बुद्धिमान लोग 91% का हिस्सा बन रहे हैं। सीखने के दौरान आपको लगेगा कि आप 9% का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन आपके ट्रेडिंग अवसर पर आप 9% से बाहर होंगे। आपको जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि आपको संभावित रूप से एक ऐसी स्ट्रेटजी पर निर्णय लेने की ज़रूरत है जो मनी मैनेजमेंट के सभी तत्वों को देखती है। और हमने रिस्क रिवॉर्ड पर चर्चा की है, लॉसेस पर चर्चा की है। आपको लॉसेस को मैनेज करना होगा जो आपको खेल में बनाए रखे। आपको विश्वास करना होगा आपके पास एक सिस्टम है जो अपनी जीत पर जितना देती है उससे अधिक कमाती है। यह जीतेगी भी और हारेगी भी हर समय। कोई भी कभी भी 100% सही नहीं होने वाला है। इसलिए स्वीकार करें कि हार खेल का हिस्सा है और उसको मैनेज करें। यह निर्धारित करने में जितना संभव हो सके उतना व्यवस्थित बने कि आपका सेटअप क्या है, ताकि लॉस को लॉजिकली कम किया जा सके जितना बेहतर और कड़ा हो सके। और फिर आपको यथासंभव व्यवस्थित रूप से सिस्टम से चिपके रहने की आवश्यकता है, जो कि अधिकांश लोग भावनाओं के साथ करने में असमर्थ हैं। खासकर 3 लॉस ट्रेड के बाद आप सांप के काटने जैसा भयभीत हो जाएंगे। जब 3 जीत के बाद आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा देंगे और वह एक होगा जो हार जाएगा, और उन तीनों जीत में जितना आपने कमाया है वापस देना पड़ेगा, शायद थोड़ा ज़्यादा ही। इसलिए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यदि आपको एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम विकसित करना है तो यह आपकी स्ट्रेटजी को परिभाषित करने के लिए एक बुरी प्रक्रिया नहीं है। और जो आपको दिलचस्प लगता है वह बहुत सारे चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बनाना और पैटर्न्स का बहुत अधिक उपयोग करना। पैटर्न्स संभवतः मेरे लिए बड़े ट्रेंड डाउ थ्योरी के बाहर सबसे शक्तिशाली टेक्निकल एनालिसिस उपकरण है। What are some trading mistakes to avoid? बिगिनर्स या 1-2 साल या अनुभवी लोगों द्वारा की जाने वाली अधिकांश ट्रेडिंग गलतियां, जब वे अपना दिमाग खराब कर देते हैं तो वे अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं ताकि वे बहुत बड़ा नुकसान उठा सकें। अगर लॉस आपके द्वारा मैनेज्ड है तो उसे उठाने से कोई नुकसान नहीं होता है। गलत होना यह खेल का हिस्सा है। और समस्या यह है कि रिकवरी की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करना। जब आप पहले से ही थोड़ा बड़ा नुकसान उठाने पर भावनात्मक रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो मान लें कि आप 15 या 20% खो देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि अरे, मैं जहाँ था वापस वहाँ जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 25% और पैसा बनाने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा ट्रेड लेने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मैं इस बार सही हूँ। आप मानसिकता से निपट नहीं सकते हैं। यह एक मानसिक संज्ञानात्मक असंगति की तरह है जो आपको यह सोचने पे मजबूर कर देगा कि वापस वही जाने की ज़रूरत है जहाँ आप पहले थे। लेकिन अब आप खुद को खुद की नज़र में कम आंक रहे हैं जो इस संतुलन के द्वारा तय किया गया है। और यह फिर आप पर फिर से बड़ा ट्रेड लेने का दबाव डालता है जो एक निश्चित चीज़ की तरह दिखता है। लेकिन अब आप नशे में हैं क्योंकि आपको जल्दी से एक अवसर खोजना होगा। और यह कोई निश्चित बात नहीं है, यह पहली चीज़ है जिसे आप पकड़ते हैं जो एक संभावित ट्रेड का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने ट्रेडिंग क्राइटेरियाज़ को ख़राब कर रहे हैं जिससे आपको उम्मीद है कि आप वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे। यह एक बहुत बड़ा घातक ट्रैप है क्योंकि एक बार फिर आप अधिक बड़े ट्रेड में हैं क्योंकि आपको वापस ऊपर आने के लिए अधिक कमाना है। और यही रिकवरी लैडर अवधारणा है। और बूम, यह शायद सबसे विनाशकारी है जिसमें किसी व्यक्ति का 10,000 पाउंड का खाता कुछ 100 या 1000 पाउंड तक कम हो जाता है और फिर यह महसूस करते हुए वस्तुतः हार मान लेता है कि उन्होंने अपना कैपिटल गंवा दिया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि 91% लोग उस श्रेणी में हैं। वे सभी अपने खातों को 10,000 पाउंड से घटाकर 9 पर नहीं लाते हैं, लेकिन संभवतः वे समग्र रूप से मनी मैनेजमेंट के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन ट्रेडिंग पोजीशन साइज तय करना मनी मैनेजमेंट का एक तत्व है। मत भूलिए, मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड उसमें केंद्रीय होना चाहिए। साथ ही वे ऐसे ट्रेड कर रहे हैं जो निचोड़ने लायक नहीं है, मतलब निचोड़ने पर रस नहीं निकलेगा और जीतने की संभावना भी कम है।
उनके पास हिम्मत है, लेकिन उनकी जीतने की कितनी संभावना है? बहुत सख्त स्टॉप। कुछ और, मैंने उन सभी चीज़ों का उल्लेख किया है जो सभी बड़े मनी मैनेजमेंट क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं, और वे सभी महत्वपूर्ण हैं। So do you agree with this statement? The only way to make money is slowly and steadily over time, not trading forex indices, commodities, etc. because they're a giant casino. नहीं, मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन अंतर्निहित बाजारों में लगातार प्रॉफिटेबल रूप से कारोबार किया जा सकता है। कोई कुशल बाजार परिकल्पना नहीं है जो वास्तव में सब कुछ सही मूल्य पर रखती है। आप जो कुछ भी लोगों को शामिल करते हैं उसमें प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की प्रतिक्रियाएं होंगी। इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं खेल में नहीं होता अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बढ़त थी जिसे लिया जा सकता था।